देवादिदेवतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की। सभी लोग शांति पूर्वक इधर ध्यान देंगे, आप तक सीट पहुंच जाएगी, चिंता नहीं करना। हाँ, हम क्या पूछ रहे हैं इधर ध्यान दो। पहले आज कौन सा दिन है? तप। उत्तम तप से आप क्या समझते हो? पहला प्रश्न आएगा आपको। तप की डेफिनेशन आपने क्या समझी है? उपवास करने का नाम तप है, शरीर को सुखाने का नाम तप है। क्या है तप? भोजन पानी करने त्याग करने का नाम तप है। चलो सुनो, जैन धर्म में जब भी तप की बात आती है, दुनिया वाले देखते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि यहाँ शरीर को सुखाया बहुत जाता है। कितने लोगों की धारणा है जैन धर्म में सबसे ज्यादा तपस्या होती है, बाकी अन्य धर्म में इतनी तपस्या नहीं होती है। सबसे ज्यादा सुखाया कहाँ जाता है? सुखाना ठीक है कि नहीं है शरीर को? हाँ बताना। इतना ज्यादा त्याग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? माइक से बोलना थोड़ा सा। अधिकांश लोगों की धारणा है इतना त्याग इतनी तपस्या क्यों होती है, बढ़िया शांति से बैठ करके रह सकते हैं। जब देखो त्याग की बातें करते हैं, तपस्या की बातें। भोजन का त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, आलू प्याज का त्याग करो, फास्ट फूड का त्याग करो। और सारे धर्म में क्या है? वहाँ कुछ त्याग नहीं होता है। बढ़िया है ना वहाँ पे? अन्य धर्म बढ़िया है ना वहाँ पे? कुछ त्याग नहीं, ना रात्रि भोजन का त्याग, ना व्यसनों का त्याग। जिसको जो खाना वो खा सकता है, जिसे जो पीना वो पी सकता है। बस भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, उसमें कल्याण हो जाएगा। और जैन धर्म में क्या होता है? खूब सारी त्याग तपस्या। बोले मुनि महाराज बन जाते हैं तो देखो उनको अपने केस लॉन्च करना पड़ता है, सिर के बाल उखाड़ना पड़ता है। उखाड़ना पड़ता है कि नहीं? उखाड़ना बाल ठीक है कि नहीं? केस लॉन्च करना क्या आवश्यकता है? नाई के पास, नाई को बुलवा लो, कैंची से कटिंग करा लो। कुछ ज्यादा तप तो नहीं है अपने यहाँ होना चाहिए, इतनी तपस्या नहीं होना चाहिए। कम से कम बाल तो नाई से अच्छा रेजर से कट सकते हैं, कट सकते हैं कि नहीं? महाराज जी कितने सारे भक्त हैं, एक भक्त नाई को बुलवा देगा, हर महीने में शेविंग हो जाएगी बढ़िया। केस लॉन्च क्यों करना चाहिए? शरीर को कष्ट देने का नाम ही तपस्या होती है क्या? तपस्या क्या होती है? तपस्या होती है इच्छाओं को निरोध करना, उसे रोक देने का नाम तपस्या है। तो इतनी तपस्या होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, कोई हमें बताएगा? चलो आपसे पूछ रहे हैं, कौन हमें एक्सप्लेन करेगा? आपके मित्र यदि आप लोगों से पूछ ले जैन धर्म की सारी विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, बोले जैन धर्म बहुत बढ़िया है, वहाँ बहुत सात्विकता होती है, बहुत अहिंसा का पालन किया जाता है, बहुत व्रत नियमों से रहा जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है शरीर को सुखाने की। कमी है कि नहीं? तो बतलाओ हमें। मुनि महाराज को इतनी तपस्या करना चाहिए? केस लॉन्च करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? हाँ। हाँ। क्यों करते हैं महाराज जी केस लॉन्च? कौन हमें बताएगा? हम लड़कों से पूछना चाहते हैं। आपके मुनि महाराज, जो आपके जो साधु हैं, गुरु महाराज हैं, इतना कष्ट क्यों सहन करते हैं? अंतराय भी सहन करते हैं, पैदल विहार करते हैं, दिगंबर रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, ठंडी में भी कुछ ओढ़ते नहीं हैं। बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, बुखार आ जाए तो भी शाम को दवाई नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। ये माइक कॉर्डलेस दे दो इधर। हाँ
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे मुनि महाराज जी लोग केस लॉन्च इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे महाराज जी लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, वो केवल भगवान के सामने झुकते हैं। यदि नाई को बुलाना पड़ेगा तो नाई के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, तो वो नाई के सामने नहीं झुक सकते, इसलिए अपने यहाँ से। अच्छा, महाराज जी को सर्वाइकल हो जाएगा, डॉक्टर आएगा तो झुकाएंगे कि नहीं गर्दन? तो महाराज जी लेकिन हाँ, मतलब वो एक अलग बात हो जाती है। अच्छा वो, अच्छा ठीक है, नाई को नहीं बुलाएं। महाराज जी का कोई भक्त है, ट्रिमर लेकर के आ जाए, बस फर्स्ट क्लास जीरो मशीन, क्यों? फिर तो अच्छा ठीक है, ऐसे भी सेविंग हो सकती है बिना सिर झुकाए। ट्रिमिंग करने वाला वो झुकता चला जाएगा, क्या परेशानी है? वो आगे पीछे झुकता चला जाएगा। महाराज जी ऐसे स्ट्रेट बैठे रहेंगे ध्यान मुद्रा में। वो ट्रिमर है, ऐसा ऐसा घुमा देगा, फिर यहाँ है तो यहाँ घुमा देगा, यहाँ है तो यहाँ घुमा देगा, वो झुकता। अच्छा, आपसे कहा जाएगा तो झुकोगे कि नहीं आप? महाराज जी की शेविंग करना है, महाराज जी के बाल एकदम साफ करना है, अब यहाँ के बाल साफ करना, तो झुक जाओगे कि नहीं? क्या नाम है? अभिषेक, झुक जाओगे कि नहीं? तो चलो नाई को नहीं बुलाते आपके, अब तो ठीक है। महाराज जी 28 मूल गुणों में एक मूल गुण केसलन चाहता है। केसलन का। अरे क्यों इतनी तपस्या करना चाहिए? फालतू इतना कष्ट क्यों सहन करना चाहिए? हाँ हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी स्वर्ण के पत्थर को जितना दबाते हैं उतना ही सोना अच्छा निकल के आता है, तो आप लोग का महाराज जी भेद विज्ञान रहता है, तो शरीर आत्मा अलग अलग, तो आप लोग शरीर को कष्ट देते हो। शरीर आत्मा अलग अलग है तो कष्ट देते हो शरीर। हाँ, तो भेद विज्ञान है तो 2 बार खा पी करके भी तो भेद विज्ञान किया जा सकता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नहीं महाराज जी, जितना जरूरी उतना ही बस। हाँ, तो जितना जरूरी है, किसी को 2 बार खाने में भी टेंशन नहीं होगा। ज्यादा सुबह शाम खा लो, ज्यादा नहीं खा, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। खाना ज्यादा नहीं, पानी तो पी सकते हैं कि नहीं बार बार? गर्मी इतनी होती है। महाराज जी अभी बहुत दिनों से एक कविता चल रही है इंटरनेट पर, कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग मिले वो उतना प्रखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों जैसा बहना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। महाराज जी शायद इसीलिए मुनि महाराज इतना तप करते हैं। हाँ, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी केस लॉन्च इसलिए करते हैं कि यदि बाल बड़े रखेंगे उसमें जुआ आदि हो जाएंगे, नहीं तो हिंसा होगी। तो जुआ पैदा नहीं होने, हर महीने आएंगे, ट्रिमर आएगा, ट्रिमर से करते आएंगे बढ़िया। बहुत सारे भक्त होते हैं महाराज जी के, बढ़िया शेविंग कर देंगे, हर महीने हो जाएंगे। जुआ कब पैदा होंगे? जब 4 महीने के लंबे बाल हो जाएंगे तब जुए होंगे। अब हर महीने होते हैं तो क्या परेशानी? शैम्पू वगैरह करनी पड़ेगी, गंदे हो जाएंगे तो साफ करना पड़ेगा। नहीं, बिना शैम्पू के भी हो जाएंगे। तो वैसे ही 2 महीने महाराज जी 2 महीने तक तो केस लॉन्च ही नहीं करते, फिर गंदे हो जाते हैं, जो फिर शैम्पू का यूज करते हैं। हाँ शालू बोलो, तुम बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुदेव एक्चुअली हमारे गुरुदेव के सारे परिग्रहों का त्याग होता है। हाँ बोलो। एक्चुअली हमारे गुरुदेव का सभी जो परिग्रह हैं उन सभी का त्याग होता है। हाँ, तो क्यों त्याग होता? तो एक्चुअली मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए हमें सारे परिग्रहों से त्याग ही करना पड़ेगा, तभी हम आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाएंगे। अरे तो एक जोड़ी कपड़े पहन करके बढ़िया अच्छे से रह सकते हैं ना। वो भी तो सब गुरुदेव परिग्रह हो गया, उसे भी लोग हो गए ना, कि हम एक जोड़ी कपड़े तो एटलीस्ट पहने हुए हैं, तो वो भी एक उसमें आ गया ना। अच्छा ठीक है, कपड़े नहीं पहने लेकिन शेविंग तो कर सकते हैं अपने, तो उसमें भी बंदे को बुलाना पड़ेगा। तो अरे तो वैसे सबके लिए आहार के लिए श्रावक क्या जाते ही हैं, श्रावक क्या पहुंच जाएंगे। 2 महीने में एक नियम, एक बार है कि श्रावक क्या पहुंच जाएंगे। भैया मैं आहार तब करूंगा जब मेरी शेविंग होगी, जब कटिंग होगी। है क्या मना थोड़ी करेगा श्रावक? मना करोगे आप? बताओ, आप मना करोगे? हाँ बोलो। नमस्ते महाराज। महाराज जी अपने धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्मा। हाँ, तो महाराज मुनि महाराज जी लोग जो भी क्रियाएं करते हैं वो अहिंसा धर्म को ध्यान में रखते हुए करते हैं, उसका पालन के लिए ही सारी क्रियाएं अहिंसा। ठीक है, यदि आप हमारी शेविंग कर दोगे तो इसमें कौन सी हिंसा हो जाएगी बताना हमें। अरे महाराज जी बहुत से कौन सी हिंसा हो रही है? बहुत से ऐसे औजार लगेंगे जिनसे जो बनते हैं, जो अहिंसक रूप से बनते हैं, ब्लेड बनाना या कुछ भी
कारखाने बनते वो आप कोई मुनि महाराज जी लोग कहाँ कोई चीज उपयोग करते हैं? अच्छा, फिर आहार करते तो आहार भी तो आप बनाते हो अपने घर में, उसमें भी हिंसा होती है, गैस जलाते हो। शास्त्रों में उसका लेख है ना कि महाराज जी ये तो जीवन के लिए जीवन रक्षक है। हाँ, तो ये भी तो 2-3 महीने में शेविंग करना चाहिए, बाल उखाड़ना, कटिंग वो- कराना वो चाहिए। आपके लिए लिखा है भैया, केसलॉन्च उसका केसलॉन्च ही विधान लिखा है महाराज। नहीं, विधान तो लिखा, क्यों लिखा है ये पूछ रहे हैं। अहिंसक महाराज जी सेविंग करवाएंगे जीव हत्या होगी, सेविंग क्रीम नहीं लगेगी। नहीं, बिना विदाउट शेविंग क्रीम के भी सिर्फ पानी से गीली कर लो तो हो जाते हैं। और शेविंग नहीं करो, चलो ट्रिमर घुमा दे, तो उसमें तो कुछ शेविंग क्रीम ही नहीं घुमा। जीव हत्या तो होगी महाराज जी, जीव हत्या तो होगी। नहीं, कोई जीव हत्या नहीं होगी। नहीं होगी महाराज श्री नमोस्तु। हाँ, क्या जो मुनि महाराज होते हैं वो स्वावलंबी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। हाँ, स्वावलंबी होते हैं, ठीक। पर के अधीन नहीं होते। अगर उनको पर के अधीन नहीं होते, हाँ। दाढ़ी बनवाना होगा तो फिर दूसरे से बनवाना पड़ेगा। आहार लेने भी पर क्या जाते हैं, इसकी आवाज व्यवस्थित कर देना। कहाँ गए माइक पर ऑपरेटर? आहार तो वो श्रावक को, ओम, श्रावक का उद्धार करने के लिए जाते हैं। श्रावक का उद्धार करने, गला बैठ रहा हमारे, कौन है? हाँ, श्रावक का उद्धार करने के लिए जाते हैं। हाँ। तो सेविंग को भी कर लेंगे तो और उद्धार हो जाएगा श्रावक का। नहीं, लेकिन उसके लिए पराधीन जैसे आहार से उद्धार हो रहा है तो दाढ़ी और कटिंग से और उद्धार हो जाएगा श्रावक का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं, लेकिन उससे फिर माइक ऊपर करके बोले। पराधीनता आ जाएगी ना। तो आहार में भी तो पराधीनता होती है। आहार से तो उसको पवित्र होता है। क्या पवित्र होता है? श्रावक पवित्र होता है। आहार से श्रावक पवित्र होता है, लेकिन यदि साधु महाराज की दाढ़ी मूछे बनवाने जाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा। कैसे अपवित्र हो जाएगा? और पवित्र हो जाएगा श्रावक तो नहीं हो, क्योंकि महाराज जी की वैयावृत्ति करेगा। जब महाराज जी का उपवास होता है तेल लगाता है कि नहीं वो, तो ऐसे ही वो दाढ़ी मूछी बना ले। तो फिर साधु का वो तप हो जाएगा ना, तप के रूप में परिणत होगा। अगर वो केस लॉन्च करेंगे साधु स्वयं अपने हाथों से, तो वो तप के रूप में परिणत होंगे। कौन सा तप का? केस लॉन्च। इसको हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मुनिगणों का काय क्लेश तप होता है और वो अपने शरीर को और आत्मा को भिन्न समझते हैं। जिस अरे प्रकार प्रश्न तो यही है, क्यों होता है काय क्लेश तप? इतना क्यों सहन कर रहे हैं? जिस वो? प्रकार स्वामी जी दूध को गर्म करने के लिए बर्तन का सहारा लेना पड़ता है, बर्तन को तपाते हैं, उसके बाद दूध तपता है। उसी प्रकार मुनिराजों का ऐसा तो होता है। तपना क्यों इतना ज्यादा? थोड़ा कम तप लें। इतना क्यों तपे हम? अब हम आपके तरफ से पूछ रहे हैं क्यों तपे इतना? कितना कष्ट क्यों से हम? ये हिंसा नहीं है? जबरदस्ती तपाना, जबरदस्ती केस लॉन्च करना, खींचना बाल, हिंसा है कि नहीं है? आत्मविशुद्धि के लिए स्वामी। काहे की आत्मविशुद्धि? यहाँ से खून निकलता है और आत्मविशुद्धि कहाँ बढ़ रही है? दर्द हो रहा है। और हाँ, और उपवास और करना पड़ेगा उस पर केस लॉन्च के दिन, और आहार भी नहीं मिलेगा, खाने भी नहीं मिलेगा, पीने भी नहीं मिलेगा। और लो, हाँ, कंसेप्ट पूछ रहे हैं आप लोग। जैन हो, आप ही को नहीं पता तो दुनिया वालों को क्या समझाओगे? वो आपको उल्टा समझा करके चले जाएंगे कि नहीं? हाँ, फालतू चीजें ये सब उल्टी सीधी हो रही है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निर्जरा दो तरह की होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। हाँ, कर्मों को समाप्त करने के लिए अरे सकाम अकाम निर्जरा किसी कुछ नहीं समझती। अभी तो मुख्य बात बताओ तुम आप। ये सकाम निर्जरा, ये शास्त्रों की बातें किसी को, वो अजय है ना, उसको कुछ नहीं मालूम क्या निर्जरा होती, ना क्या सकाम है, ना क्या अकाम है। सब क्या लेना देना उसको? तपस्या करने से निर्जरा होती है। तपस्या करने से निर्जरा होती है, ये तपस्या का एक रूप है। हाँ, तपस्या करने से उसी की निर्जरा हो जाएगी, वही चलता बनेगा। ठीक है। हाँ, माइक से बोलो, आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ, हेलो 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 हेलो। माइक वाले को तो बुलवा तुम। हाँ, आप साधु परमेष्टि भगवान के रूप में हैं। भगवान 5 परमेष्टि हैं, 5 परमेष्टि आप साधु परमेष्टि हैं। ऐसे अगर सब कहीं नाई मतलब बाल बनवाएंगे तो अरे वो तो सब कुछ है, पर क्यों है? प्रश्न उसका है ना। तो 5 परमेष्टि में। अरे 5 परमेष्टि, ये उत्तर ठीक नहीं है। बोलो। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमो। चलो हम ये आपको बता देते हैं। नमोस्तु महाराज।
देखिए जो अपने जैन साधु हैं वो दिगंबर हैं, और अगर अपन केश लॉन्च करेंगे वो नग्न हैं, और ये सब जो क्रिया कर रहे हैं वो हमेशा इस चीज़ का बोध दिलाएगा कि दिगंबर धर्म में ऐसा करना पड़ता है। किसको दिखाना, सबूत दिलाना है? सबूत नहीं, मतलब उसका खुद का ऐसा मतलब। सुनो अब ध्यान से, जहाँ तक तप की बात होती है, यह आत्मा जो इस शरीर के भीतर रहती है वह कर्मों से बंधी हुई है और हमेशा दुखी रहती है। हमारे दुख का कारण, हमारे कष्टों का कारण हमारी आसक्ति होती है। सुनो अब हम जो बोल रहे हैं, यह जीव जितना आसक्त रहेगा, जितना उसके भीतर राग का भाव रहेगा, वह नियम से हमेशा परेशान दुखी रहेगा। हम कब प्रसन्न रहते हैं, कब हम निराकुल रह सकते हैं, कब हम आनंद में रह सकते हैं? जब हम एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाते हैं। जो व्यक्ति समस्त अपेक्षाओं को छोड़ देता है, एक्सपेक्टेशन को छोड़ देता है, उससे ज़्यादा आनंदित दुनिया में कोई नहीं रहता है। तो हमारे दुख का कारण जो होता है हमारा ममत्व का भाव, हमारे कष्ट का कारण होता है हमारा अटैचमेंट का भाव। अब जब तक ये अटैचमेंट लगा रहेगा तब तक यह जीव हमेशा परेशान रहेगा। तो अपने आप को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ करना होती है उस अटैचमेंट को छोड़ना होता है, त्यागना। तो अटैचमेंट दुनिया से होता है, अटैचमेंट वस्तु से होता है, अटैचमेंट अपने शरीर से होता है। तो इस अटैचमेंट को त्यागे बिना, इस राग को त्यागे बिना हम कभी भी शुद्ध हो नहीं सकते। तो शुद्ध होने की प्रक्रिया होती है जब तक किसी भी वस्तु को तपाया नहीं जाएगा, उसके भीतर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, विकृतियां हैं, वो निकलेगी ही नहीं। दूध में से घी जो निकाला जाता है, घी की अवस्था शुद्ध अवस्था होती है। अब शुद्ध घी पाना हो तो घी को, दूध को पहले तपाया जाता है, उबाला जाता है, फिर जमाया जाता है दही के रूप में, फिर मथा जाता है, मक्खन को पाया जाता है, फिर मक्खन को पुनः तपता है, और मक्खन को तपाने के पश्चात उसमें से वह शुद्ध घी प्राप्त होता है। घी एक बार बन गया तो फिर वह कभी भी अशुद्ध नहीं, खराब नहीं होगा। सोना जैसे होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, विकृतियाँ होती हैं, उसको शुद्ध बनाने के लिए उसे भी जितना तपाया जाएगा वो शुद्ध उतना ही होगा। घड़े को यदि मजबूत बनाना है, मिट्टी का घड़ा है, जब तक उस घड़े को तपाया नहीं जाएगा तो वह शीतल जल देगा नहीं। बच्चा जो है यदि ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो जब तक वह कॉलेज नहीं जाएगा, अच्छी डिग्री नहीं लाएगा, 20 साल 25 साल मेहनत नहीं करेगा तो उसका भविष्य जो है उज्जवल नहीं होगा। यानी जीवन में कुछ भी पाना हो अच्छा, तो पहले व्यक्ति को कुछ झेलना पड़ता है, कष्ट पहले उसे तपना पड़ता है। संसार का नियम है, बिना तपे कुछ होता ही नहीं। अब हमारी आत्मा जो है, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा, उसने अनादिकाल से ऐसी आसक्ति पैदा करके रखी है, इतना ज़्यादा राग का भाव करके रखा है संसार से, वस्तुओं से, और उस राग के द्वारा उसने कर्मों को अट्रैक्ट किया है जो आत्मा से बन गए हैं। यानी जैसे वो घी में, दूध में पानी मिल जाता है और अशुद्धि मिली होती तो उस पानी को निकालने के लिए दूध को तपाया जाता है, ऐसे उस कर्मों के निष्कासन के लिए इस आत्मा को तपाना होना आवश्यक है। बिना आत्मा को तपाए यह आत्मा कभी शुद्ध होगी नहीं। तो आत्मा को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, शरीर को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब यदि हमें आत्मा को शुद्ध बनाना है तो हमारे को यह विश्वास भी रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, हमारी सोल ये टोटली एक डिफरेंट एंटिटी होती है। यानी हमारी आत्मा एक अलग द्रव्य होता है और हमारा शरीर जो है, जड़ है, वह पुद्गल है, एक अलग द्रव्य होता है। दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो जिसको यह विश्वास गहरा है, जिसकी श्रद्धा गहरी है, तो वो यह मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर में हो रहा है, मेरी आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। अब उसकी परीक्षा कैसे होगी? अब बाल तोड़ करके देखेंगे, जो दर्द हो रहा है वो ये सोचते हैं मुनिराज साधु
ये शरीर को हो रहा है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो कभी जलती नहीं, आत्मा तो कभी उड़ती नहीं, आत्मा तो कभी नष्ट होती ही नहीं है। आत्मा न पैदा होती है, न उसका जन्म होता है, न ही उसका मरण होता है। आत्मा हमेशा रहती है, फॉरएवर रहती है। साइंस ने भी इस बात को माना है। साइंस ये कहती है कि मैटर और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। ऊर्जा हो अथवा पुद्गल हो, मैटर हो, वो ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में उसका परिवर्तन होता है, यानी एक पर्याय से दूसरी पर्याय बदलती है। वह मैटर, वह पुद्गल, वह जड़, वह एनर्जी कभी पैदा नहीं होती है। जो सोलर एनर्जी के रूप में थी, फिर आपने उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, फिर आपने उसे मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया, मैकेनिकल एनर्जी हम पैदा हो गई, फिर उससे हम भोजन करने लगे, वो भोजन हमने किया, उससे फिर एक एनर्जी पैदा हो गई। यानी एक साइकिल है, जो चक्र है, हमेशा चलता रहता है। तो जैसे विज्ञान ये कहता है ऊर्जा, एनर्जी, मैटर, पुद्गल ना पैदा होता है ना मरता है, बस उस विशेष साइकिल में घूमते रहता है। ऐसे ही हमारी सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, ना कभी पैदा होती ना मरती है। वो हमेशा इस संसार में भिन्न भिन्न गतियों में घूमते रहती है। जैसे वो भाव करती है, जैसा वो राग का परिणाम अथवा द्वेष का परिणाम करता है यह आत्म तत्व, तो तुरंत इस वातावरण में, यूनिवर्स में चारों तरफ वो कार्मिक पार्टिकल भरे हुए हैं, वो पार्टिकल यह आत्मा एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके माध्यम से उसे सुख अथवा दुख का अनुभव होता है जब उसका उदय आता है। तो जीवन में आत्मा को शुद्ध कराने का एकमात्र उपाय है कि जब तक हम इन कर्मों को आत्मा से अलग नहीं करेंगे तो वह आत्मा प्योर फॉर्म में आएगी नहीं। तो कर्मों को अलग कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले जो रास्ता होता है, जहाँ से वो कर्म का इन्फ्लक्स होता है, कर्म आते हैं, पहले उसे रोको। तो वो कैसे रोकेंगे? इक्वेनिमिटी के माध्यम से, समता के माध्यम से। हर हाल में, हर कंडीशन में वे हमेशा समता में रहेंगे, ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। वो सिर्फ जानना और देखना, ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। संसार में जो भी हो रहा है उनके साथ उसे जानेंगे, देखेंगे नहीं, ना ही किसी को लाइक करेंगे ना ही किसी को डिसलाइक करेंगे। जो है सो है, एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। जब जिसका विश्वास ये गहरा हो जाएगा तो ऐसे समता के भाव आते ही जो नवीन कर्म होते हैं, कर्म पार्टिकल होते हैं, वो आना रुक जाते हैं। ये तो हमने नए कर्मों को रोक दिया, लेकिन जो पुराने कर्म हमारी आत्मा में लगे हैं उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसको दूर करने के लिए इस आत्मा को तपाना होता है। जैसे दूध को तपना होता है तो पहले बर्तन को पहले तपना होगा ही। बर्तन तपे बिना दूध कभी तपेगा नहीं। ऐसी है ना कि नहीं है? अब आप यदि हीटिंग कॉइल लगा दो तो हीटिंग कॉइल तपेगी। तो ऐसे ही आत्मा को शुद्ध बनाना तो शरीर को तो तपाना ही होगा। शरीर को सुखाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। उद्देश्य क्या है? आत्मा को प्योर करने का। तो यहाँ शरीर को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है, बिना इस प्रक्रिया के गुजरे हम अपनी मंजिल तक, उस सुख, परम सुख की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण तपना जरूरी होता। तो तब क्या कहलाएगा? कर्मों को जलाने की प्रक्रिया। और तब और क्या कहलाएगा? जो हमारे भीतर इच्छाएं बार बार पैदा होती हैं, है ना, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, घूमने की इच्छा, सोने की इच्छा, ऐशो आराम की इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा, राग की इच्छा अथवा द्वेष की इच्छा, किसी से बदला लेना ये भी इच्छा है, किसी को मारना है ये भी इच्छा है, किसी को प्रेम करना ये भी एक इच्छा है। दोनों ही प्रकार की इच्छा होती हैं। एक रागात्मक इच्छाएं होती हैं और एक द्वेषात्मक होती हैं। किसी को हम लाइक कर रहे हैं, राग रूप परिणाम, किसी को हम डिसलाइक कर रहे हैं, द्वेष रूप परिणाम। दो ही प्रकार की इच्छा होती है, या तो वो हमें अच्छा लगेगा अथवा बुरा लगेगा। दुनिया या तो हमें बहुत अच्छी लगेगी अथवा हमें बुरी लगेगी। हम हमेशा न्यूट्रल नहीं रहते हैं, साम्य भाव में कभी नहीं रहते हैं। तो तपने का अर्थ क्या हुआ? जो इच्छा पैदा हो रही हैं उसको हम रोक दें। तो इच्छा का निरोध यह तप कहलाया। हाँ, वही इच्छा, वही तप से, वही संयम की ओर जाएगा। संयम कहो, इच्छाओं को कंट्रोल करना, रोकना। कौन सी इच्छा हो रही थी? कुछ खाने की,
कुछ विषय भोगने की, कुछ पहनने की, नाम की इच्छा, कपड़ों की इच्छा, परिग्रह की इच्छा, घर की इच्छा, दुकान की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बच्चों की इच्छा, पति की इच्छा, पत्नी की इच्छा, स्टेटस की इच्छा, जितनी भी इच्छाएं हो रही है मन में, क्योंकि वो रूट कॉज है, वो जड़ है। जब तक इच्छाएं पैदा होते रहेंगी यह आत्मा कुछ ना कुछ करता चला जाएगा और उससे कर्म का इन्फ्लक्स होता चला जाएगा। तो यदि हमने रूट को ही हटा दिया, जड़ को ही हटा दिया, तो संसार में जहां है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मूल रूप से ये तप कहलाता है। अब उस तप को, इस इच्छाओं को रोकने के लिए उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। तो जो आप उपवास करते हैं, जो आप भोजन भूख से कम खाते हैं, आप देखना हर क्रिया में आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को ही रोक रहे हैं। भोजन करने की इच्छा हुई, नहीं अब मुझे इच्छा भोजन नहीं करना है, ये उपवास रूप तप हो गया। बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन मैं आज भूख से थोड़ा सा कम खाऊंगा, 100% नहीं पेट भरूंगा, 70% भरूंगा, तो ये हो गया तप, एक उनोदर तप हो गया। आज बहुत इच्छा हो रही थी मीठा खाना था, नहीं इच्छा हो नहीं, मुझे इस इच्छा को कंट्रोल करना, रोकना है, तो आज मीठा नहीं खाऊंगा, नमक नहीं लूंगा, आज तेल नहीं लूंगा, आज गर्म भोजन नहीं लूंगा, जैसा मिलेगा वैसा लगेगा। ये हो गया रस परित्याग, उपवास, ऊनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्या। आपके लिए थाली सज करके आई है, थाली में 4 सब्जियां हैं, 4 स्वीट्स हैं, 4 नमकीन है, आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं मैं सिर्फ एक ही सब्जी लूंगा, बाकी 3 को हटा दूंगा, मैं 4 में से सिर्फ एक ही मीठा लूंगा, बाकी 3 मीठे मैं नहीं लूंगा, मैं 4 नमकीन में से सिर्फ एक ही नमकीन लूंगा, बाकी नमकीन नहीं लूंगा। जैसा परोस दिया जाएगा, यदि इसमें नमक कम है तो ऊपर से मैं नमक नहीं मांगूंगा, जैसा मिला वैसा। ये आपने रस को त्याग कर दिया है ना, ये एक तप हो गया। अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन। वृत्ति को हमने परिचित संख्यात कर दिया, लिमिटेड कर दिया, जो हमारी इच्छा थी वो भी एक तप हो गया। काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना नहीं। जब शरीर में कष्ट हो रहा है तो उस समय अपने परिणामों को चेक करना, मेरे मन में कौन सा भाव पैदा हो रहा है। गर्मी लग रही है तो मैं उसे समता से सहन कर पा रहा हूं कि नहीं। सुखाना काय क्लेश तप नहीं है, सखना। मूल रूप से एक ही बात सब जगह निकल करके आएगी, अपनी फीलिंग्स को सही करना, अपने विचारों को सही करना, समता रूप परिणाम पैदा करना, साम्य भाव। कुल मिलाकर के तप जो होता है, साम्य भाव में हम कैसे आ जाएं, ये 6 बहिरंग तरीके, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस का परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। जब हम एकांत में रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे रात भर, तो डर भी लग सकता है। डर लगता है ना लोगों को। पूरे घर में मान लो आप रात भर अकेले रहो, कोई भी ना हो, लोग भयभीत हो जाते हैं, तो जब वो भय का माहौल है उस समय हम डर रहे हैं कि नहीं, डर को भी हमें जीतना है। ये भी एक तप हो गया। न केवल भोजन को की इच्छा को जीतना है, उस भय की इच्छा को भी जीतना है। शरीर में वेदना हो रही है, हमारा शरीर से अटैचमेंट नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, राग भाव नहीं है, शरीर को कष्ट हो रहा है, चूंकि हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये से ज्ञान हो गया। तो ये 6 प्रकार के बाहर के तप माने जाते हैं। फिर 6 ही प्रकार के अंदर के तप होते हैं। उसमें सबसे पहला तप आता है कन्फेशन करना, कन्फेस करना, अपने अपराधों को स्वीकारना। कन्फेस करके अपने अपराधों की शुद्धि के लिए गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित ग्रहण करना। यानी प्रायश्चित ग्रहण करना, कन्फेस करना सबसे बड़ा तप इसलिए होता है क्योंकि इससे ही हमारी आत्मा शुद्ध होती है। क्योंकि जो हमने गलत किया हुआ है वो बार बार हमें पिंच करते रहता है, वो बार बार हमें कचोटते रहता है, हमें शांति पूर्वक रहने नहीं देता है। और जब हम किसी के आगे कह देते हैं, कल आपसे कहा था हमने, गुरु के आगे कह देते हैं, निवेदन कर देते हैं, तो एक हल्कापन महसूस करते हैं। और गुरु महाराज जो हमसे कहें, आचार्य महाराज जो हमसे कहें, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप में एक्सेप्ट करके फिर बहुत निर्मल। कन्फेशन की जो प्रक्रिया है प्रायः हर धर्म में होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में भी वो अपने फादर के पास जाते हैं, वहाँ पे जाकर के एकांत में कन्फेस करते हैं।
मुस्लिम धर्म में भी वो बोलते हैं गलती को तौबा तौबा, गलती हो गई मुझसे। लोग बोलते हैं सॉरी, क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई। ये हर जगह है, यानी प्रायश्चित, कन्फेस करके प्रायश्चित ग्रहण करना, ये बहुत बड़ा तप है। कौन सा तप हो गया? जो अपराध प्रीवियसली हमने कर चुके हैं, पास्ट हिस्ट्री में, हमारी पास्ट लाइफ में हमने कर चुके हैं, अब वो अपराध इंटेंशनली भी हो सकते हैं और अनइंटेंशनली भी हो सकते हैं। वो अपराध प्रेशर पे आकर के भी कर सकते हैं, प्रदर्शन के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही बस ऐशो आराम करने के लिए भी किया जा सकता है, अथवा मन भटक गया था इस कारण। तो जब तक अंदर ही अंदर ये गिल्ट रहेगा, हम शुद्ध नहीं हो सकते। इस कारण प्रायश्चित एक तप रखा है। प्रायश्चित देखो, सजा जो होती है वो तप नहीं आएगा, तप की कैटेगरी में नहीं आता है। किसी ने अपराध किया है, चोरी की है, उसे पकड़ करके दंडित किया जा रहा है, वो दूसरों के द्वारा दी हुई वो सजा है, लेकिन प्रायश्चित स्वयं लिया जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। घर में माँ आपको डांट रही है, उन्होंने देख लिया था बच्चे ने बहुत गलती की, पिताजी पिटाई कर रहे हैं, वो तप में नहीं आएगा। लेकिन बच्चा स्वयं जा करके माँ से निवेदन कर देगा कि नहीं, मुझसे ये गलती हो गई है, तो वो तप में आ गया। अंतर समझना क्या होता है तप में। जो जो गलतियां हम कर जाते हैं अपनी लाइफ में, उन गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब आप सभी कहोगे कि नहीं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, गलती करते हैं। कल हमारे पास एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया, महाराज जी भगवान के सामने जाकर के अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो शुद्ध हो जाएंगे? बताना। चालू बताओ, क्यों? भगवान के सामने भी तो अपन निवेदन कर रहे हैं। जोर से बोलो। भगवान प्रायश्चित नहीं देंगे ना महाराज जी? क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा, वो हम देख नहीं पाए थे। गुरु के सामने अपनी कोई बात अथवा राज कोई रखता है तो क्या गुरु की दृष्टि में वो नीचे हो जाता है, उसकी इमेज डाउन हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यदि हम गुरु के सामने अपनी बात को रख रहे हैं तो समझना वो प्रायश्चित ग्रहण कर रहा है, वो तप की कैटेगरी में आ जाएगा। वो स्वयं रख रहा है और गुरु उससे निकलवा रहे हैं, फिर वो सजा की कैटेगरी में आ जाएगा। गुरु पूछ रहे हैं बताओ तुमने क्या क्या गलती की थी, बताओ। हमने देख लिया था, हमें पता है तुमने ये गलती की थी, सामने वाले ने बता के दिया है। उस केस में तो वो आ जाएगा, गुरु की नजरों में डाउन गिर जाएगा। लेकिन व्यक्ति स्वयं जाकर के जब कन्फेस करता है तो वो कभी भी गुरु की दृष्टि में नीचे नहीं होता है, बल्कि ऊपर उठ जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, आगम में एक बहुत जैन आगम में बहुत अच्छी बात आती है। मान लीजिए किसी शिष्य से कोई गलती हो गई और शिष्य जाकर के गुरु महाराज के सामने निवेदन कर देता है, हे गुरुवर मुझसे ये बड़ा अपराध हो गया है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से रह नहीं पा रहा हूँ, बार बार वही अपराध बोध मेरे मन में जागृत हो रहा है, कृपया करके प्रायश्चित दे करके मुझे शुद्ध करें। अब गुरु महाराज ने उसे प्रायश्चित दे दिया, ऐसा करो 3 उपवास तुम्हें करना है और जाकर के पर्वत की चोटी पे खड़े होकर के 72 घंटे तक ध्यान लगाना है। अब वो शिष्य जब ध्यान लगाता है, जानते हो अब गुरु महाराज उस शिष्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वह शिष्य शुद्ध हो गया है। अब वह प्रायश्चित सजा नहीं पा रहा है, अब वह प्रायश्चित ग्रहण करके उसे स्वीकार करके उस प्रक्रिया को अपना रहा है, तो वह विशुद्धि में बहुत बढ़ गया है। अब गुरु उस शिष्य की परिक्रमा कर रहे हैं, देखो इसके कितने निर्मल भाव हैं, ये अंदर ही अंदर ग्लानि भाव से भर गया है और अपनी आत्म शुद्धि के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। तो जब हम प्रायश्चित करते हैं तो छोटा काम नहीं, गलती नहीं कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि में नीचे नहीं गिरते हैं, बल्कि हम गुरु की दृष्टि में बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। इसलिए ये तप की कैटेगरी में रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, तप से आप क्या समझते हैं? क्या उपवास करने को ही आप तप मानते हो? ये जो 6 प्रकार के तप गिनाए, ये बाहर के तप होते हैं, बहिरंग तप होते हैं, लेकिन अंतर के तप जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाते हैं, हमारे भावों को बहुत उज्जवल बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला तप आता है कन्फेस करके प्रायश्चित ग्रहण करना। कल आपको एक ध्यान कराएंगे मॉर्निंग में, कन्फेशन वाला ध्यान, कैसे कन्फेस किया जाता है, बहुत अच्छा। जब हमने ध्यान कराया, बहुत सारे लोग रो गए और बहुत शुद्ध हो गए।
तो दूसरा तप होता है अंतरंग का तप। इधर सुनो प्रणय। हाँ, दूसरा तप कौन सा होता है? कौन सा? विनय वाला। जब हम किसी के आगे झुकते हैं, किसी की विनय करते हैं, तो अपने अहम को गलाते हैं, अपने अभिमान को, अपने ईगो को अलग करते हैं। और जब तक ईगो हमारे से नहीं हटेगा, दूर नहीं होगा, तब तक हम अंदर से शुद्ध होंगे ही नहीं। त्याग नहीं हुआ, तप हो गया, तप झुकना तप की कैटेगरी में आ गया। छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। किसी के आगे हम झुक जाएं। व्यक्ति सब कुछ कर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। विनय तप है। तीसरा तप वैयावृत्ति। पीड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, उसकी सेवा हम कर रहे हैं कि नहीं। वात्सल्य का भाव ये अपने भीतर प्रकट हो जाए, ये भी एक तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। चौथा तप। शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना, अपने परिणामों का अध्ययन करना, सेल्फ असेसमेंट करना। किसी भी नाम से हम उसे कह सकते हैं। यानी हम अपने आप को देखें कि हम क्या हैं। कितने लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं? प्राय एक नियम हम सबको देते हैं, शायद आपको दिया कि नहीं, बड़ा छोटा है पर बड़ा अच्छा है। रात को सोने के पहले 5 मिनट दिन भर का एनालिसिस करके सोना कि आज मैंने क्या क्या अच्छा किया और मुझसे क्या क्या गलती हुई। शायद आप लोगों को बताया होगा अलग से क्लास में। बहुत अच्छी चीज, बड़ी गजब की चीज है लाइफ में। पूरी उससे लाइफ बदल जाएगी। लाइफ चेंजिंग ये एक्सरसाइज है। रोज सोने के पहले हम नहीं कह रहे कि आपसे भगवान का नाम ले लो, बहुत सारी जाप कर लो, बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे। शास्त्र पढ़ लो, बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे। लेकिन सोने के पूर्व दिन भर का चिंतन करना, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी मिल जाए आपको समय। आज सवेरे उठने से लेकर अभी बिस्तर में आने तक मैंने क्या क्या गलतियां की, कितने लोगों को हर्ट किया, कितने लोगों को दुख पहुंचाया, कितने लोगों से गलत तरीके से मैं पेश आया, कितने अपशब्दों का प्रयोग किया, कितना मैंने गलत सोचा, कितना मैंने अपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, कितना अपनी वाणी का दुरुपयोग किया और कितने अपनी बॉडी का दुरुपयोग किया। बड़ी गजब की चीज है। ये स्वाध्याय कहलाता है मूल रूप से। शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय एकांत से नहीं होता, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है, उस कथा को पढ़ करके, उस गाथा को पढ़ करके, उस श्लोक को पढ़ करके, उस पेज को पढ़ करके हम उस ग्रंथ से अपने लाइफ को कोरिलेट कर सकें। दूसरों की जीवनी पढ़ने का पर्पस बिल्कुल नहीं होता लाइफ में। हाँ, रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ रहे हैं, महावीर भगवान का पुराण पढ़ रहे हैं, श्रेणिक चरित्र पढ़ रहे हैं, किसी की बायोग्राफी कर रहे हैं। अरे हमें क्या लेना उसकी बायोग्राफी से? भगवान महावीर ऐसे थे, वैसे बने थे, रामचंद्र जी थे ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, हनुमान जी का चरित्र इस प्रकार से था। हमें क्या मिलेगा उसको यदि हम उनकी कहानी को पढ़ लेंगे? तब हमें कुछ मिलेगा जब उनकी उस स्टोरी से हम अपनी लाइफ को कोरिलेट करेंगे। यानी उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके जब हम स्वयं का अध्ययन करेंगे, स्वयं के परिणामों को देखेंगे, तो वो स्वाध्याय की कैटेगरी में आ जाएगा और वो तप आ जाएगा, वो तप कहलाएगा। क्योंकि एनालिसिस करते ही फिर अगली स्टेप प्रारंभ हो जाती है। नहीं, जब व्यक्ति ने एनालिसिस किया तो उसे समझ में आता है ये गलतियां मैंने की हैं, अब कल से मैं इसमें अवश्य कुछ कमी लिख कर करूंगा, कल मैं इसे दोहराऊंगा नहीं, कल मैं कुछ और ही बन करके आऊंगा, निखर के आऊंगा। तो स्वाध्याय भी वो तप की कैटेगरी में आया है। व्युत्सर्ग, अंदर का भाव, गहरा अटैचमेंट, लगाव का भाव जिन जिन से भी है। मैं और मेरा, इसे छोड़ना। क्या? मैं ने अहम और मेरा, यह मेरा है, पॉसेसिवनेस, यह मेरा है, ये वस्तु मेरी है, मकान मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है। बहुत ज्यादा गहरा ममत्व का भाव,
रहना संसार में रहो, घर में ही रहो, लेकिन इतना ज्यादा मत चिपको उससे कि उसे कुछ हो जाए, प्राण आपके निकल जाए। वो अलग है, आप अलग हो। आपकी एंटिटी, आपकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। जब दो भिन्न भिन्न है तो वो एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन भावों से व्यक्ति एक हो जाता है। बेटे को कुछ हो जाता है तो माँ उथल पुथल करने लगती है, हो जाता है कि नहीं? अरे उसकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। जब आप वो पैदा नहीं होता तो उसकी आत्मा थी कि नहीं संसार में कहीं? वो आपके माध्यम से शरीर लेकर के पैदा हो गई तो वो आपकी ही हो गई। जब मर जाओगे तब भी रहेगी कि नहीं वो आत्मा? आप मर जाओगे तो रहेगी कि नहीं? कि आपके बिना नहीं रहेगी वो? अथवा वो मर जाएगा तो भी आप रहोगे कि नहीं? क्यों इतना ज्यादा गहरा लगाव? महाराज जी 4 साल से बड़ा लगाव है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो नहीं मिलता है, ऐसा और वैसा। ये तप है, यानी जिससे हमारा गहरा जुड़ाव है, जिसके बिना हम नहीं रह पाते हैं। हमारी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होने लगती है, बीपी ऊपर हाई लो होने लगता है। उसको त्यागना, व्यक्ति को नहीं त्यागना, उसके प्रति जो गहरा अटैचमेंट का भाव है उसे छोड़ना, ये तप है। इसे वित्सर्ग तप कहा है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। हाँ अब पूछना, हाँ माइक से बोलो। देख लो, समझ तो लो आखिर होता क्या है तप। शरीर सुखाने का नाम तप है ही नहीं जैनागम में। दुनिया को दिखेगा कि शरीर सुखाया जा रहा है, दुनिया को दिखेगा कि महाराज जी केस लंच कर रहे हैं, बाल उखाड़ करके फेंक रहे हैं, दुनिया को दिखेगा कि वो भोजन नहीं कर रहे हैं, वो पैदल चलते हैं, वो ठंडी सहन करते हैं, वो गर्मी सहन करते हैं। यहाँ ठंडी गर्मी सहन करने की बात ही नहीं है, यहाँ शरीर को सुखाने की, कष्ट देने की बात ही नहीं है। यहाँ तो परिणामों को देखने की बात है। शरीर में कुछ होता है तो हमारे परिणाम में कितना उथल पुथल होता है, ये देखना है। यानी उस कंडीशन में भी जो साम्य भाव में रह रहा है, तब समझना वो तप कर रहा है। अदरवाइज वो सिर्फ शरीर को सुखा रहा है। महाराज जी, हाँ महाराज जी, बिना किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग हुए उससे अपना अटैचमेंट कैसे दूर करेंगे? हाँ, अपने यहाँ परिग्रह की डेफिनेशन क्या है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का भाव, अटैचमेंट का भाव ही परिग्रह है। वस्तु का नाम परिग्रह नहीं होता है। वस्तु हमने जोड़ लिए तभी परिग्रह होता नहीं। एक भिखारी है, खाने के लिए नहीं है, पर बहुत बड़ा परिग्रह ही हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भाव चल रहा है, कब करोड़पति बनूं, कब आऊं, कब आए, कब मेरा मकान बने, कब आएगी गाड़ी, कब आएगी गाड़ी, कब आएगा धन, कब आएगा वैभव। एक्चुअल लाइफ में उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भावों से वो इतना जोड़ता है, इतनी गहरी आसक्ति है। कपड़े एक जोड़ी हैं, लेकिन भावों से वो बहुत सारे जोड़ करके रखता है। आपके पास 50 लाख की संपदा है, लेकिन भावों से आप सपने देखते हैं मुकेश अंबानी जैसे। घर एक ही है, लेकिन आप भावों से वैसे बन जाते हैं। तो परिग्रह क्या होता है? एक तंदुल मत्स्य की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी है ना? मगरमच्छ के कान में रहता है, मगरमच्छ जब सोता है तो उसके मुख में मछलियां आती हैं, निकल जाती है। वो ये सोचता रहता है, यदि मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। बस ये सोचने के कारण 7वें नरक चले जाता है। वो एक भी मछली को खा नहीं पाता, लेकिन सोचता क्या है? मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सारी मछली पेट के अंदर कर लेता। आप भी यही सोचते हैं दिन भर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो आज यहाँ से कर देता, यदि मुझे मौका मिलता तो मैं इतने रन बना लेता, यदि मैं उस समय इन्वेस्ट कर लेता जब 50 लाख का प्लॉट मिल रहा था, आज 5 करोड़ की वैल्यू, मैं चूक गया, चला गया प्लॉट। तो मलाल करते ही रहते हैं। उस समय शेयर मार्केट बहुत कम था, रेट स्टॉक मार्केट बहुत कम था, 20,000 चल रहा था, आज 50,000 चल रहा। काश उस समय इन्वेस्ट कर लिया था तो। अरे भाव जब चांदी का 35,000 था, आज 60,000, 55,000, 70,000, उस समय पैसा भी पड़ा था। लोगों ने कहा भी चांदी खरीद लो, लेकिन नहीं खरीदी। काश उस समय खरीद लिया होता तो। अफसोस होता है कि नहीं? सोचते हो कि नहीं? जब देखते हैं पड़ोस का प्लॉट मिल रहा था उस समय 50 लाख में मिल रहा था, आज 5 करोड़ कीमत हो गई। 4 ही साल की बात है, ज्यादा नहीं है। 4 साल में 10 गुना बढ़ गया। तो भावों से क्या सोच जाते हो जाते हैं? बस भावों से तंदुल मत्स्य बन जाते हैं सभी लोग। महाराज जी, भावों से तंदुल मत्स्य बन जाते हैं, भले ही फिजिकली कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप मोबाइल खोलते हो, किसी की तस्वीर देखते हो, काश मेरी वाइफ ऐसी होती तो। हो गया भावों से शादी। हमें हमेशा पूछते हो आप लोगों की कितनी शादियां हुई, जितने शिविरार्थी बैठे हैं जो मैरिड हैं? एक ही शादी? महिला वर्ग कितनी शादी हुई है? द्रव्य से कितनी शादी हुई है?
द्रव्य से कितनी शादियां हैं? फिजिकली एक, मेंटली कितनी शादियां हुई हैं? हाँ, भावों से कितनी शादी हुई हैं? कितनी है? एक ही है? नहीं है, भावों से तो रोज शादी होती होगी, देख लेना। बिल्कुल कह रहे हैं, जितने हैं महिला वर्ग बैठी हैं, एक ही पति वर्ग, एक व्रत के धारी हैं। भावों से जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो भावों से सब हो गए थे, न जाने क्या क्या हो गया था। ये पूछो कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? द्रव्य से एक, भावों से? अरे आपसे मतलब सबसे बोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब देखना, तंदुल मत से व्यक्ति कब कब बन जाता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। फिजिकली वो कुछ नहीं करता है, लेकिन मेंटली न जाने दिन भर वो क्या क्या करते रहता है। कितना परिवार का अंबार है। भावों में कितनी गाड़ियां आपके पास? कार, ऑडी भी होगी, मर्सिडीज भी होगी, होंडा सिटी भी होगी, फॉर्च्यूनर भी होगी, और जो है अभी वो तो है ही, बोले बलेनो भी होगी जो है। सोना कितना होगा भावों से? प्रॉपर्टी कितनी होगी? बैंक बैलेंस कितना होगा? प्लॉट्स कितने होंगे? दुकान कितने होंगे? ऑफिस कितने होंगे? मकान कितने होंगे? बस वो परिग्रह है। उस आसक्ति को तोड़ना है, उसका नाम तप है। जो हमें मिला है बस साम्य भाव में रहो, कोई विकल्प नहीं, जो है सो है, कोई फर्क नहीं। हाँ बोलो। स्वामी जी, आपने जैसे पुस्तक के बारे में बताया कि पर से ममत्व का छोड़ देना, हाँ, परिवार से भी छोड़ देना, इस टाइप का बताया। पर से भी है और ये बॉडी भी एक पर है। सुनो, अब थोड़ा और गहरा मन प्रवेश करें तो शरीर भी एक पर है, क्योंकि पुद्गल है, हमारी आत्मा जीव है, चेतन है, ये जड़ है। आप महाराज जी साधु जीवन में हो तो ठीक है, हाँ, तो हम जानते हैं गृहस्थ जीवन में नहीं छूट सकता, तो हमारा उद्देश्य है कि पूरा नहीं छूट सकता, लेकिन लिमिटेड तो किया जा सकता है कि नहीं। जितना आपको मिला वहीं तक सीमित रहो ना। लेकिन क्यों भावों से आप उतना धीरू भाई अंबानी बन जाते हो, टाटा बन जाते हो? भावों से आप क्यों तंदुल मत्स्य बन जाते हो? भावों से आप क्यों प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो? भावों से आप क्यों अपना सुपरमार्केट खोल लेते हो जबकि मूंगफली का ठेला लगाते हो? किराए का घर है, लेकिन भावों से बहुत बड़ा महल बना लेते हो। नहीं, जहां हो उसको तो लिमिटेड कर सकते हो। हम भी मानते हैं कि घर में रहते हो पूरा नहीं छूट सकता। स्वामी जी, असमंजस तब बनता है, अब श्रीमती से बोले तो वो कहेगी यही करना था, तुम तो ही रहे आते। हाँ, यही करना था, शादी काहे को करी? हाँ, बच्चों के लक्ष्य पूरे ना करें तो कहेगी। तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ऐसे भी बोलेंगे महाराज, हम नहीं कह रहे बच्चों के लक्ष्य पूरे ना करो, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी निभाओ, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन जो अननेसेसरी इच्छाएं हैं उसका त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, जो आप कर नहीं सकते। जैसे तंदुल मत से एक मछली को खा नहीं सकता, लेकिन मनोमन वो हजारों नहीं लाखों मछली को खा लेता है, और उसका परिणाम 7वें नरक में जाकर के वो पैदा होता है। संसार में व्यक्ति, संसारी व्यक्ति फिजिकली कभी ज्यादा पाप कर ही नहीं सकता। फिजिकली हार्डली 1% पाप करता है, 99% बल्कि 99.99% वो भावों से करता है, जो एक्चुअली अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं कर सकता। तो जो आप कर रहे हो बस उतना तक सीमित रहो, जो नहीं कर सकते उसमें क्यों अपना दिमाग दौड़ा रहे हो? तो ये तप हो जाएगा आपके लिए, विसर्ग तप, अंतिम तप है ध्यान, मेडिटेशन। इससे हमारी आत्मा की विशुद्धि होती है। तो ये वर्कशीट आपको मिली, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ बोलो, माइक से बोलना। गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मा हमारे शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, मतलब उसका परिवर्तन हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो और आत्मा कभी मतलब जनरेट होगी नहीं। हाँ ठीक है। तो गुरुदेव फिर पॉपुलेशन क्यों इतना बढ़ रहा है? और क्या ये भी कहते हैं कि बहुत सी आत्माएं जो अभी भी संसार में भटक रही हैं, लाखों असंख्य आत्माएं भटक रही हैं? कोई भटकती नहीं है, हर आत्मा अपना एक शरीर लेकर के रहती है, बिना शरीर के रह नहीं सकती। पर रही बात पॉपुलेशन बढ़ने की, तो ये आत्मा का यानी जीवों का बैलेंस तो संसार में, यूनिवर्स में उतना ही है। पहले वो मनुष्य के रूप में था, फिर तिर्यंश के रूप में आ जाता है, एक इंद्री के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में है, चींटी के रूप में है, निगोदिया के रूप में, वहां से निकल करके मनुष्य बन जाता है। बस शरीर बदल रहा है, गति बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही है। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलो बहुत आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उपवास के दिन यदि आपके अनुकूल कार्य नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? उपवास में गुस्सा करते हैं, एसी ढूंढते हैं, कूलर ढूंढते हैं, मोबाइल ढूंढते हैं, सोते हैं, सोते रहते। उपवास है नहीं। उपवास किसे कहते हैं? जहां 3 चीजें होती हैं। सुनो, उपवास, जो उपवास करने वाले जितने साधना में रत हैं, उपवास किसे कहते हैं? जहां 3 चीजें होती हैं। पहला भोजन का त्याग, दूसरा इंद्रिय के विषयों का त्याग, तीसरा कषाय का त्याग।
विषयाहार कषायाणाम त्यागस्तु यत्र विधीयते स उपवासः विज्ञेयः शेषन्तु लंघनम विदु। आहार, इंद्रियों के विषय और कषाय जो त्याग करता उसे उपवास कहते हैं, बाकी जो है वो सिर्फ लंघन है और कुछ नहीं। तो आप सभी लोग जो उपवास करने बैठे हो सिर्फ भोजन का त्याग कर रहे हो, कषाय का त्याग किया, इंद्रिय के विषयों का त्याग किया। उस दिन मोबाइल चाहिए, उस दिन बातें करना चाहिए, उस दिन किसी को देखना है, किसी को सुनना है, सोना है, सब इंद्रिय के विषयों की इच्छा। तो उपवास नहीं है, वो लंघन है। लंघन से शरीर स्वस्थ होगा, उपवास से आत्मा स्वस्थ होगी। आप उपवास के दिन क्या याद करते हो? एसी रूम कहाँ है, कूलर वाला कहाँ है, पंखा वाला कमरा कहाँ है, वहां जाकर के गिरना है, सोना है ने? तो वो उपवास की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न, कल आपकी पारना होना है तो रात भर आप क्या क्या प्लानिंग करते हो? कल क्या खाना है? हाँ, सबसे पहले हलवा खाना है, सवेरे उठ करके पूजा करके अभिषेक करके सीधे पूजा अभिषेक दर्शन करके सीधे दिखता है ना, सपने में ये दिखता है कि नहीं? हाँ देखो दिखता है। तो जो होता है वो लिखना है। यानी उपवास तो किया शारीरिक रूप से, लेकिन भावों से नहीं हो पाया, ये कमी मानी जाएगी, उसे सुधारना। चौथा प्रश्न, क्या आपको विनय रूप तप यानी बड़े छोटों की विनय करने में परेशानी होती है? होती है कि नहीं होती है? क्या आपने अपने जीवन में विनय रूपी तप अपनाया है कि नहीं अपनाया है? इसे देखना है। पांचवा प्रश्न, जब आपका कोई शत्रु तपस्या कर रहा हो जिससे आपकी पटती नहीं है और आपको उसकी वैयवृत्ति करने जाना है, तो आप जा सकते हो? जिसे आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो 5 उपवास कर रही है, 10 उपवास कर रही है, नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रही, अच्छा। जैसे आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप पसंद नहीं करते, वो बहुत तपस्या कर रहा है, तो आपको उसकी वैयवृत्ति करने में सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता है? इसके बारे में करना है। प्रायश्चित बहुत बड़ा तप है। आपने गुरु से जाकर के यह तप ग्रहण किया कि नहीं किया? अपने अपराधों को कबूल किया कि नहीं किया? अपराधों को कबूल करने का अर्थ होता है कन्फेस करना, प्रायश्चित। उसके बाद जो गुरु महाराज बताए उसको अपने जीवन में पालन करना। अगला प्रश्न, ध्यान रूपी तप आप कितना फॉलो करते हैं? 10 दिन किए गए इन ध्यान में आपको कितना आनंद आया? क्या आप यहाँ से शिविर में से जाने के पश्चात भी इस मेडिटेशन को कुछ देर के लिए कंटिन्यू रखोगे कि यहीं भूल जाओगे, यहीं तक समाप्त कर दोगे? हाँ, आज वाला कंटिन्यू, जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे। इन 10 दिन में हम भिन्न भिन्न पैटर्न को करा रहे हैं, आपके पास हैं सारे के सारे, आप मोबाइल से देख कर सकते हैं। पर हम कह रहे हैं 10 मिनट की भी एक्सरसाइज आप करोगे ध्यान की, तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट अपने भीतर देखने मिलेगा। कोशिश करना 10 मिनट के लिए, ज़्यादा सुन करके कर लेना, कोई बाधा नहीं। यदि आप स्वयं चिंतन नहीं कर सकते अपने आप में, तो बहुत सारे उसमें ध्यान की विधियां दी हैं, आपको मिल जाएगी। उसमें से जो विधि आपको अच्छी लगे उसको डाउनलोड करके बस उसको करने की कोशिश करो। आज के दिन हाँ, सभी लोगों को अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना है, ये तब करना है। आज के दिन से लेकर साल भर तक के लिए। हाँ, जय जी ने नहीं तो झुकना, तो भले पैर नहीं पड़ना, लेकिन झुकना तो, झुकने की कोशिश तो करना, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से झुकना। संयम को शिविर में धारण कर यानी यहाँ पर भाग लेकर के भोजन के प्रति आपकी आसक्ति कम हुई है कि नहीं? अब यहाँ से लौट करके जाओगे तो जब तक गर्म भोजन नहीं मिलेगा, जब तक मनपसंद सब्जी नहीं मिलेगी, तब तक भोजन नहीं करोगे। थाली फेंक दोगे, मम्मी पर चिल्लाओगे, हाँ, दोस्तों पे चिल्लाओगे, बड़ों पे चिल्लाओगे, पत्नी पे चिल्लाओगे, क्या सब्जी बना करके रख दी, रोज रोज वही गिलकी, लौकी गिलकी तुरई, इसके अलावा कोई सब्जी नहीं है क्या? हाँ हाँ, वो ले आओगे तो बना दोगे। यानी भोजन के प्रति, हाँ बोलो, आसक्त। और एक चीज, एक तप, जो लोग गुटखा खाते हैं, हाँ, गुटखे को भी त्यागना है आज के दिन। भोजन का अकेले त्याग नहीं करना है, और गुटखा तो जीवन भर त्याग करना है। जो लोग भी गुटखा खाते, कितने शिविरार्थी गुटखा खाते हैं?
शिविर में भले ही नहीं खा रहे होंगे, वैसे पहले खाते थे। हाँ, तो अब नहीं खाना है, शिविर से लौट करके जाना, ये संकल्प ले जाना है, तो ये बहुत बड़ा आपका तप हो जाएगा। आपने अपने सबसे प्रिय वस्तु को त्याग दिया, ये बहुत बड़ा संकल्प माना जाएगा। हाँ महाराज जी, शिविर में आने का मेन 2 कारण है। हाँ, एक गुटखा त्यागना, वो उससे हट था माइक से। हाँ, अब बोलो। एक गुटखा त्यागना, हाँ, और एक 10 बजे उठने का है। उठते थे 10 बजे उठते थे। गुटखा त्यागना और जल्दी उठने का है। 10 बजे उठते थे, 10 बजे सो करके उठते थे। हाँ, वो सुधारना, और ये दोनों लगभग सुधर गए। हाँ, बहुत अच्छा, सुधर गया तो बहुत बढ़िया। गुटखा छूट गया है और जल्दी उठने का नियम। दैनिक जीवन में अनावश्यक बोलने का त्याग या कुछ समय मौन रहने का नियम। दिन भर में कुछ समय के लिए हम मौन रहेंगे। 11वां प्रश्न है, सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम जैसे हथकरघा है, शिक्षा है, चिकित्सा आदि में आपकी सहभागिता क्या है? ये थोड़े से जनरल प्रश्न डाल दिए हैं आपके लिए, तब से तो है रिलेटेड लेकिन जनरल है। आचार्य भगवान की जो भावना है हथकरघा आदि को लेकर के, जीव दया को क्षेत्र के, शिक्षा आदि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप अपने द्रव्य का कितना त्याग करते हो, उस आसक्ति को कितना छोड़ते हो, पैसे को, इनके क्षेत्र में, जीव दया क्षेत्र में आपकी समझना। फिर अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, दान दे रहा है, तो आपके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि अनुमोदना का भाव पैदा होता है? जब वही बोली लेता है और आपको नहीं मिलता है, यार वही ले रहा है बोली, हमें तो मिल ही नहीं रही है, मालूम है कौन सा पैसा आ रहा है उसके पास, हाँ सब पता है कहाँ से कमा रहा है वो, हाँ सब मालूम है, यहाँ तो बोली ले रहा है और अंदर क्या करता है सब जानते हैं। भले कुछ भी करता हो, कम से कम त्याग तो कर रहा है, आसक्ति को तो त्याग, वही तप है। और अंतिम प्रश्न है, क्या आपको ये लगता है धर्म सिर्फ पैसे वालों का ही बचा है? धर्म क्या व्यापार के रूप में परिणत हो रहा है? इसके बारे में लिखना है, तो ये शीट भरना है। कुछ लोगों के डाउट्स है कि ये जो शीट आप भर करके दोगे, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी कि इसकी चेकिंग कोई और करेगा, बिल्कुल इस डाउट में नहीं रहना, कोई और चेक नहीं करेगा, हमारे तक ही वो रिपोर्ट आएंगी, ये शीट्स आप तक की, आपकी सारी शीट्स हमारे तक ही आएगी। और अंतिम दिन ब्रह्मचर्य के दिन ये सारी की सारी 10 शीट आपको स्टेपल करके आपके लिए मिल जाएगी, आपको लेकर के जाना है और अपने साथ रखना और अपना इवैल्यूएशन करना है, हमारे पास छोड़ करके नहीं आना। ध्यान रखना, इसमें हम मार्क्स भी नहीं देंगे, उद्देश्य मार्क्स देने का नहीं है, उद्देश्य सेल्फ इवैल्यूएशन का है, परिणामों को चेक करने का है, परिणामों को संभालने का है। तो जो भी आप लिखोगे उससे सबसे बड़ा जो अंतर आएगा, क्या हो गया, क्या है? हाँ अच्छा, हाँ धुंध भी हो रही है, बाजे बज रहे हैं, हाँ शिविरार्थी के लिए बाजे बज रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो आप किसी संदेह में नहीं रहना, कोई और व्यक्ति से नहीं देखेगा, आपकी समाज का व्यक्ति नहीं देखेगा, आपको ये शीट वापस मिल जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी से लीक नहीं की जाएगी, इस बात में आप आश्वस्त रहें। हाँ, ये उत्तम त्याग की शीट है और उत्तम तप की शीट है, और त्याग की शीट भी आपको मिली, वो दोनों शीट आपको भर करके देना है। परसों के दिन आप लोगों की एग्जाम होगी यहीं पर 2 बजे से, सभी लोगों को ध्यान रखना है। परसों एग्जाम देना है, आधे घंटे में एग्जाम हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में, बस उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में ABCD टिक करके करना है, 15-20 मिनट में हो जाएंगे। परसों तीनों पेपर की एग्जाम होगी, समझ में आ गया? समय कम था, आज इतना ही रखते हैं। उत्तम तप क्या होता है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ बोलो। महाराज जी एक क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5 है जो, ध्यान से सुने, मौन पूर्वक। हाँ अभी कोई बातें नहीं करें, बालिका मंडल बातें न करें। हाँ जब शत्रु ने तपस्या की और आपने उसकी वैयावृत्ति की हो, हाँ तो महाराज जी तब उसका कोई घटनाक्रम इंसिडेंस हमको मेंशन करना है, यदि आपकी लाइफ में घटा हुआ हो तो महाराज जी यदि वो शत्रु है और उसकी हमारे प्रति कषाय मंद नहीं हुई है, तो फिर वो उपवास किस काम का? उसकी भले ही नहीं मंदी हुई, अब कमट तो पार्श्वनाथ भगवान तो क्षमा कर देंगे, अब कमट ने बैर बांध कर रखा तो उससे क्या कर लेना देना, कमट को ही भुगतना पड़ा, पार्श्वनाथ भगवान का तो कल्याण हो गया। अब वह शत्रु अपनी शत्रुता नहीं छोड़ रहा है तो भुगतेगा, हमें तो अपने आप को निर्मल बनाना है, उसे क्षमा करना है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आ